अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आप सबके लिए खुशखबरी है और वो ये कि एचईसी डीएलएससीआई के कोहोर्ट 3 की एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। इसके लिए ऑलमोस्ट सभी सेमेस्टर के और सभी डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, फिर चाहे वो किसी प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री कर रहे हों, सब एलिजिबल हैं और आप घर बैठे इजीली इसमें अप्लाई करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए ये एक ऐसा सुनहरी मौका है कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को विन कर लें तो आपके वो वाले हज़ारों या लाखों रुपए बच सकते हैं जो बाकी लोग पेड कोर्सेज करने के लिए ज़ाया करते हैं। अगर आप इसकी वर्थ की बात करें तो इसकी वैल्यू पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये है। लिहाजा आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें, वरना आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और जब आप ठीक से अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप गिले शिकवे भी करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने 10 से 15 मिनट लगा के मुकम्मल वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को क्लेम करते हैं और अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, क्योंकि ये आपकी करियर ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। फिर चाहे वो स्कॉलरशिप के हवाले से हो, जॉब्स या इंटर्नशिप्स, या फिर स्किल बिल्डिंग और सीवी इम्प्रूवमेंट के हवाले से हो। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी कौन सी है, एचईसी डीएलएससीआई क्या है और ये आपको कैसे बेनिफिट दे सकती है। तो इस वीडियो में मैं शॉर्टली इसे डिस्कस करूंगी कि ये क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कैसे करना है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मज़ीद तफसीलात जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स और स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए अब वापस आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको गाइड करने के लिए मैंने कुछ दो तीन वेबसाइट्स का इंट्रो दूंगी आपको, जिनमें सबसे पहले ये कोर्सेरा की ऑफिशियल वेबसाइट है। कोर्सेरा बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या आप ऐसे समझें कि एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर तकरीबन दुनिया की 350 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और वेल नोन कंपनीज़ के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर कोर्सेज की तादाद की बात की जाए तो तकरीबन 10,000 से लेकर 15,000 टोटल कोर्सेज हैं। बट अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मेरी डिग्री एग्रीकल्चर की है, हेल्थ साइंसेज, सोशल साइंसेज, बिजनेस या कंप्यूटर साइंसेज के रिलेटेड है, तो क्या इस प्लेटफॉर्म पर मेरी डिग्री या मेरे इंटरेस्ट के रिलेटेड कोर्सेज भी हैं या नहीं, तो इसका आंसर है यस। इस प्लेटफॉर्म पर आपको ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस या आईटी, बल्कि तकरीबन तमाम डिग्री, सब्जेक्ट, डिसिप्लिन या फील्ड के रिलेटेड कोर्सेज मिल जाते हैं और हैं भी टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज़ के। अब बात करते हैं कि ये कोर्सेज आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हैं। तो नाजरीन, ये आपकी सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आप इधर से सॉफ्ट स्किल्स भी सीख सकते हैं और अपनी डिग्री के रिलेटेड कोर्सेज करके नॉलेज भी हासिल कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कोर्सेज जो आप इस कोर्सेरा प्लेटफॉर्म से करेंगे, ये आपको स्कॉलरशिप विन करने के लिए, जॉब्स या इंटर्नशिप्स विन करने के लिए, अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या फिर स्किल सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन काफ़ी लोग इसका नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कोर्स अलग चीज़ है और कोर्सेरा अलग चीज़ है। कोर्सेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुख्तलिफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और टॉप लेवल की मुख्तलिफ कंपनीज़ के कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म यानी कि कोर्सेरा पर आपको देखने को मिलते हैं। बाकी अगर लर्निंग मेथड की बात की जाए तो यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में आपको वीडियोस मिल जाती हैं। आप दिन में या रात को जिस टाइम भी फ्री हों, आप वो वीडियोस देखकर लेक्चर ले सकते हैं और साथ साथ कुछ क्विजेज और असाइनमेंट भी होती हैं। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि इधर आपको मुकम्मल तौर पर फ्लेक्सिबल लर्निंग का मौका मिलता है, जो आप इजीली घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप वगैरह के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। कोर्सेरा पर मुख्तलिफ टाइप्स के कोर्सेज मौजूद हैं, यानी कुछ का ड्यूरेशन कम होता है, कुछ का ज़्यादा। कुछ कोर्सेज बिगनर लेवल के होते हैं, कुछ एडवांस लेवल के। वैसे बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हम ज़्यादा डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे। अब आते हैं मेन बात की तरफ कि क्या कोर्सेरा आपको सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री में करवाता है, और अगर फ्री नहीं है तो फिर आप इन सब कोर्सेज को फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं।
तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नो, यानी कि कोर्सेरा के कोर्सेज फ्री नहीं बल्कि पेड होते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पर आपको कोई कोर्स 10,000 रुपये का मिलेगा, कोई 20 का, और हो सकता है कोई 50,000 रुपये का भी हो। लेकिन क्योंकि ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको कोर्सेरा को फ्री में एक्सेस करने का तरीका बताया जाए, तो उसके लिए अब मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाती हूँ जो कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। इसके लिए आप गूगल पर HEC DLSCI सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पहले आप ये देख लें कि HEC DLSCI का मतलब क्या है। तो HEC के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसकी फुल फॉर्म हायर एजुकेशन कमीशन है। ये पाकिस्तान का वो इदारा है जो आपकी हायर एजुकेशन के हवाले से सब चीज़ें रेगुलराइज करता है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है और कौन कौन सी डिग्री वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज करवा सकता है। यानी इंटरमीडिएट के बाद आप जो भी एजुकेशन हासिल करते हैं किसी यूनिवर्सिटी या अफिलिएटेड कॉलेज से, वो सब HEC पाकिस्तान के अंडर है। और आपको जो फाइनल डिग्री मिलती है वो भी HEC की अप्रूवल से ही मिलती है। अदरवाइज़ अगर वो डिग्री HEC की तरफ से अप्रूव नहीं है तो आपकी डिग्री फेक या इलीगल कंसीडर होगी। अच्छा, हायर एजुकेशन कमीशन का आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट अब DLSCI की, जो HEC का ही एक इनिशिएटिव है। यहाँ वेबसाइट पर आपको इसकी मुकम्मल डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि HEC और कोर्सेरा की कोलैबोरेशन के ज़रिए से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को 6 मंथ के लिए कोर्सेरा की एक्सेस फ्री में दी जाती है। यानी जहाँ इंडिविजुअल कोर्स की कॉस्ट 10 या 20 हज़ार रुपये है, वहाँ आपको तकरीबन 15 से 20 हज़ार कोर्सेज़ की एक्सेस 6 माह के लिए बिल्कुल फ्री में मिलती है। तो अब उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं ये कितनी वैल्यूएबल है। स्कॉलरशिप्स, जॉब्स, इंटर्नशिप या CV इम्प्रूव करने के लिए और स्किल सीखने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये भी पता चल गया होगा कि कोर्सेरा क्या है, DLSCI क्या है, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी कि फ्री कोर्सेज आपको कोर्सेरा प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। और इसकी जो भी कॉस्ट होगी वो HEC पाकिस्तान की तरफ से पे की जाएगी। अब यहाँ इस वेबसाइट पर आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे और रिवोकेशन पॉलिसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये अपॉर्चुनिटी किसी एक प्रोविंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के प्राइवेट या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर डिग्री और डिसिप्लिन्स का भी मैंने आपको पहले बता दिया कि MSc, MPhil, PhD या फिर बैचलर की डिग्री वाले, यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर तमाम डिग्रीज़ के स्टूडेंट और तमाम फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर सेमेस्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर वालों के लिए हो सकता है कोई प्रॉब्लम बने, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और वो ये कि HEC DLSCI की लाइसेंस रिवोकेशन पॉलिसी, इसमें ऐसा होता है कि आपको जो 6 माह के लिए कोर्सेरा का जो लाइसेंस मिलता है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया वगैरह सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आपको इसकी एक्सेस दी जाती है तो कुछ दिन के अंदर अंदर आपने उसे क्लेम करना होता है, यानी कि अकाउंट लॉगिन करना होता है। और अगर आप विद इन 2 वीक्स अपने अकाउंट की फ्री एक्सेस क्लेम नहीं करते तो आपका लाइसेंस वापस ले लिया जाता है। ड्यूरेशन के बारे में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, शायद 2 वीक्स है या कम है, वो आपको इसी वेबसाइट पर पता चल जाएगा। इसके अलावा जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आपने कुछ दिन के अंदर अंदर कम से कम एक कोर्स कंप्लीट करना होता है, ताकि ये पता चल जाए कि आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा भी उठा रहे हैं या नहीं। यानी कि अगर आप नॉन सीरियस बिहेवियर शो करेंगे और लाइसेंस लेकर बैठ जाएंगे, कोई कोर्स नहीं करेंगे, तो फिर भी लाइसेंस आपसे वापस ले लिया जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम साथ साथ आपको सारी डिटेल्स बताते रहेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, ताकि जो चीज़ें वीडियो में रह जाएं वो आपको व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए से पता चल जाएं। अच्छा, अब जो चीज़ें रह गई हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ आपके क्वेश्चंस को भी आंसर कर देंगे। लेकिन अभी हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी में ऑनलाइन अप्लाई करके इसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाएँ। बल्कि मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद आ गई, और वो ये कि जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उसके बाद कोई मेरिट वगैरह नहीं बनेगा। यानी इसमें आपके मार्क्स या CGPA मैटर नहीं करता, बल्कि सिर्फ ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपने अप्लाई वक्त पर किया है या नहीं, और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। शॉर्टली अगर कहा जाए तो इसमें आपको पहले आओ पहले पाओ वाली बुनियाद पर सिलेक्ट किया जाता है।
फॉर एग्जांपल अगर टोटल 50,000 लोगों को लाइसेंस मिलना है तो जो 50,000 लोग पहले अप्लाई करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपने ज़्यादा देर भी नहीं करनी और जल्दी के चक्कर में कोई मिस्टेक भी नहीं करनी। खैर, इसमें अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पर आकर HEC ई सर्विसेज पोर्टल सर्च कर लेना है या फिर HEC DLSCI की वेबसाइट पर यहाँ अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप HEC के इस पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। उसके लिए इधर साइन अप पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल करें और सबमिट पर क्लिक कर दें। देन आपके ईमेल और फ़ोन नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड लगाकर आपने नेक्स्ट करना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ 2-3 इश्यूज़ हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आ रहे हैं। एक ये कि वेरिफिकेशन कोड काफ़ी देर के बाद आता है, तो उसके लिए हम यही कह सकते हैं कि आप 2-3 दफ़ा ट्राई करें, फिर भी अगर नहीं आता तो कुछ दिन वेट करें, बल्कि रोज़ाना ट्राई करें ताकि जैसे ही ये वेरिफिकेशन कोड वाला मसला हल किया जाए तो आपका अकाउंट बन जाए। और दूसरा मसला ये आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट का अकाउंट ऑलरेडी इस वेबसाइट पर बना हुआ है, तो वो लोग जब अकाउंट साइन अप करने की कोशिश करते हैं तो CNIC या ईमेल या फिर फ़ोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर आता है। तो वो लोग न्यू अकाउंट बनाने की बजाय अपना पहले वाला अकाउंट लॉगिन करें और अगर पासवर्ड याद नहीं है तो उसे रीसेट कर लें। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना अकाउंट अभी तक नहीं बनाया और वो डायरेक्ट अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उन्हें वैलिड CNIC का एरर आता है। तो वो लोग पहले अपना अकाउंट साइन अप करें और फिर अकाउंट लॉगिन करें। तो ये चंद एक प्रॉब्लम्स थी और इनका सोल्यूशन भी मैंने साथ ही आपको बता दिया है। अच्छा, अकाउंट बनाने के बाद आपने अकाउंट लॉगिन कर लेना है और फिर अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। वैसे प्रोफाइल कंप्लीट करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर कर लें तो बेहतर है ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के कोई चांसेस बाकी ना रहें। अच्छा, तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपने टॉप राइट कॉर्नर में जहां आपका नेम शो हो रहा होगा इस पर क्लिक करना है और फिर माई प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ आपने 3-4 सेक्शंस को कंप्लीट करना है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जहाँ आप अपनी पिक्चर लगाएंगे, फिर मैरिटल स्टेटस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम वगैरह फिल करके सेव एंड क्लोज पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आप अपना परमानेंट एड्रेस, मेलिंग एड्रेस और करंट एड्रेस ऐड करेंगे और देन आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करेंगे, जहां आप मैट्रिक से लेकर करंट डिग्री तक 1 बाय 1 करके सबकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और उसे भी सेव कर देंगे। इस तरह आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने वापस होम पेज पर आ जाना है और इधर आपको लेफ्ट साइड पर ई कोर्सेज का बटन मिल रहा है, इस पर क्लिक करें या फिर सजेशंस में देखें अप्लाई फॉर ई कोर्सेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ भी आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे अभी आपके सामने ये एक एरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम पहले अप्लाई कर रहे थे लेकिन एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं की और दरमियान में ही छोड़ दिया, तो वो एप्लीकेशन सेव्ड हो गई या फिर हमने सक्सेसफुली एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है। अच्छा, या तो इधर आपको ऐसा एरर शो होगा या फिर नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है वो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे ओके करके वापस होम पेज पर आते हैं तो इधर माई एप्लीकेशंस के अंदर आप देखें हमारी ई कोर्सेज की एप्लीकेशन ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इसका स्टेटस सेव शो हो रहा है। इधर सेव का मतलब ये है कि हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है और जब हम अप्लाई कर देंगे तो ये स्टेटस सबमिटेड शो होगा। फिर कुछ दिन के बाद जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ स्टेटस में अप्रूव्ड लिखा आ जाएगा और हमें ईमेल के ज़रिए से बता दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। अच्छा, यहाँ अगर आपके साथ भी ये सेव्ड एप्लीकेशन वाला मसला आता है तो इधर आप देखें व्यू या एडिट के नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो पेंडिंग एप्लीकेशन है वो एडिटिंग के लिए ओपन हो जाएगी। अब आपने बात को समझना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे और आपने अप्लाई फॉर ई कोर्सेज पर क्लिक किया है तो फिर भी इस तरह का आपको शो होगा, और अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई करने की कोशिश की थी और आपकी एप्लीकेशन सेव थी, आपने एडिट वाले बटन पर क्लिक किया तो फिर भी इस तरह से आपको शो होगा। लेकिन अगर आपने इनके पिछले कोहोर्ट यानी कि कोहोर्ट 2 में अप्लाई किया था और आप सेलेक्ट भी हो गए थे तो फिर आप इस कोहोर्ट या इस फेज़ में अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में आपकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन शो हो रही होगी जो आपकी लास्ट टाइम वाली होगी और वो अप्रूव्ड होगी। खैर, इधर नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, आपने इन्हें अच्छे से रीड कर लेना है और फिर यूज़र टाइप में स्टूडेंट सेलेक्ट करके टर्म्स एंड कंडीशंस वाले बॉक्स को चेक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, तो आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा जिसमें आपने अपनी करंट डिग्री की डिटेल्स को ऐड करना है। अभी आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आपका करंट सेमेस्टर कौन सा है, CGPA कितना है और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है।
यहाँ सारी चीज़ें फिल करने के बाद इधर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो इस चीज़ का सबूत हो कि आप अभी कौन सी यूनिवर्सिटी की कौन सी डिग्री में इनरोल्ड हैं। लाइक आप अपने स्टूडेंट कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड की पिक्चर की पीडीएफ बनाकर इधर लगा सकते हैं, या फिर एडमिशन लेटर, या अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट या डीएमसी वगैरह मौजूद है तो आप वो भी लगा सकते हैं और एचईसी डीएलएससीआई कोहोर्ट 3 में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि एप्लीकेशन का स्टेटस अगर सेव शो हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका अप्लाई हो गया है, बल्कि अभी आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, और जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो इधर सबमिटेड स्टेटस शो होगा, तभी आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कंसीडर होगी। खैर, ये थी आज की वीडियो एंड होपफुली आपको इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में काफ़ी डिटेल्स मिल गई होंगी। मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अगर हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। मज़ीद आने वाली अपडेट्स के लिए या फिर दूसरी स्कॉलरशिप्स, जॉब्स, इंटर्नशिप्स और स्टूडेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और इससे आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो या फिर नॉलेज में इजाफा हुआ हो तो आप इसे बाकी दोस्तों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका फ़ायदा भी हो जाए और हमें भी सपोर्ट मिले। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।